निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से कमर कस रखी है और 11 तारीख को दूसरे चरण का मतदान है। खास तौर से अगर बात करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, तो मेरठ पर बीजेपी का खास फोकस है। यही वजह है कि बीजेपी के तमाम नेता यहाँ एक्टिव नज़र आ रहे हैं। गली गली में बीजेपी के नेता घर घर जा रहे हैं और लगातार कोशिशें हो रही हैं कि कैसे भी करके बीजेपी यहाँ जीत दर्ज कराए, ताकि आगे आने वाले समय में 2024 की जब जंग हो तो तब संदेश उसके लिए दिया जा सके कि बीजेपी बहुत मजबूत है। निकाय चुनावों को लेकर सियासी पारा गर्म है और अब दूसरे चरण का मतदान होना है 11 अप्रैल को। उससे पहले अगर देखें तो वेस्टर्न यूपी की राजधानी कहे जाने वाली मेरठ में खासतौर से यहाँ जो पारा पूरी तरह से चरम पर है। तमाम दल अपनी अपनी विसातें बिछा रहे हैं और अपनी ताकत को लेकर यहाँ सभी अनुमान भी लगा रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी यहाँ कुछ ज़्यादा ही सक्रिय नज़र आ रही है। गली गली में भारतीय जनता पार्टी के नेता यहाँ घूम रहे हैं। दूसरी तरफ सीएम योगी को भी यहाँ आना है। देखिए, निकाय चुनाव को भारतीय जनता पार्टी इसलिए महत्वपूर्ण मान रही है कि 2024 के आम चुनाव के मुहाने पे है, और जब ऐसा बड़ा चुनाव सामने हो और उससे पहले छोटी परीक्षा हो तो उसमें कोई कमी भाजपा नहीं रखना चाहती। और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के अगर आप इतिहास पर जाए, खासकर 2014 के बाद से हर चुनाव में, तो हर वक्त वो चुनावी मोड़ में रहती है। और जब चुनाव लड़ती है तो बूथ से लेके और केंद्र तक वो एक ही रणनीति उसकी होती है, चाहे वो बूथ का कार्यकर्ता हो और चाहे प्रधानमंत्री हो। तो वो बिल्कुल ऐसे जूझते हैं जैसे एक आम कार्यकर्ता। तो इस निकाय चुनाव में, और ख़ासकर क्योंकि हम मेरठ की बात कर रहे हैं, तो मेरठ वैसे भी वेस्ट यूपी की राजधानी माना जाता है सियासी तौर पे, और भारतीय जनता पार्टी ने अपना क्षेत्रीय कार्यालय, जिसे वेस्ट यूपी का क्षेत्र कार्यालय कहते हैं, वही मेरठ में रखा है। इसके अलावा मेरठ में जो आप देखोगे जो सियासी नुमाइंदगी भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, वो एमएलसी की हो, राज्यसभा की हो, जो मनोनीत होते हैं या नामित होते हैं, वो भी ज़्यादा यहाँ की है। पदाधिकारियों की बात करें संगठन में, वो भी ज़्यादा इसलिए यहाँ रख रखी है कि यहाँ का एक संदेश जाता है। तो इस संदेश को जो है देकर और अपनी मजबूती को दिखाकर वो इसलिए आगे बढ़ रही है कि अगर हमारा संदेश मेरठ जैसी जगह से कमज़ोर चला गया तो फिर आगे भी उन्हें कमज़ोरी की तरफ संदेश जा सकता है और 2024 में इसका उन्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो वो ये चाहते हैं कि चाहे तो कोई भी चुनाव हो उसको कमज़ोर संदेश न जाए। इसीलिए आप योगी जी जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने वेस्ट यूपी से ही अपना चुनाव अभियान शुरू किया था, सहारनपुर से, और अब वो कल 5 तारीख को जो है वो मेरठ में फिर आने जा रहे हैं। इसके अलावा मेरठ ही नहीं, जो मेरठ मंडल में, चाहे वो बुलंदशहर हो, गाज़ियाबाद हो, मेरठ हो, सभी जगह जो है वो रहेंगे 5 तारीख को। और उससे पहले वो सहारनपुर, शामली, अमरोहा, वेस्ट यूपी में वो तमाम जगह रह चुके हैं। जो बाकी ज़िलों में वो जहाँ 11 तारीख को बाकी और चुनाव वहाँ भी रहेंगे। तो इसलिए संगठन के तौर पर, सरकार के तौर पर, बूथों के तौर पर, शक्ति केंद्रों के तौर पर, तभी जगह जो है वो कहीं ऐसी जगह नहीं छोड़ते कि वो जहाँ उन्हें कमज़ोरी नज़र आए। तो वो मेरठ को बहुत महत्वपूर्ण मान रहे हैं, वेस्ट यूपी को बहुत महत्वपूर्ण मान रहे हैं। और क्योंकि पहले भी आपको याद होगा कि वेस्ट यूपी को फिलहाल पिछले चुनाव से भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर कड़ी मानती रही है, और मानती क्यों रही है, उनके लिए रही भी है। लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, नगर निकाय चुनाव, सब में क्या रहा कि विपक्ष जो है यहाँ भाजपा पे भारी साबित हुआ है इन चुनावों में। क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर एमपी को जीते विपक्ष के, तो सहारनपुर से लेकर अमरोहा, संभल, मुरादाबाद, तमाम जगह, बिजनौर, नगीना, वो यहीं जीते। अगर आप जो है पिछले निकाय चुनाव की बात करें तो सारे में भाजपा जीती, सभी 16 जगह पे चुनाव हुए थे पिछली बार। इस बार 17 नगर निगम में चुनाव होंगे, तो 14 पे जो है भारतीय जनता पार्टी जीती थी। तो वो नहीं चाहती कि यहाँ कोई कमज़ोर स्थिति बने। और विधानसभा के चुनाव में भी आपने देखा कि सपा रालोद गठबंधन जो है वो यहीं पर सबसे ज़्यादा, मुजफ्फरनगर, मेरठ, और यहीं सबसे ज़्यादा सीटें उसने नुकसान पहुँचाई। चाहे वो सीएम साहब हों, चाहे मंत्री प्रभारी रहे हों, चाहे संगठन के तौर पर प्रभारी जो है राजनाथ सिंह, बड़े नाम उनके बेटे पंकज सिंह रहे हों, चाहे दूसरे नए राष्ट्रीय अध्यक्ष जो क्षेत्रीय बने हैं चाहे वो रहे हों, तमाम लोगों को उन्होंने जो है यहाँ लगाया हुआ है। और वो बहुत ही गहराई से लगे हुए हैं। वो नहीं चाहते कि यहाँ कमल को कोई मुरझाने की तरफ संदेश जाए। वो चाहते हैं कि दूसरे दल जो हैं वो अब ऐसी दोहराए ना जो विधानसभा, लोकसभा, निकाय चुनाव में हुआ है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह तन, मन, धन, मेहनत हर तरह से लगी हुई है। और मुझे लगता है कि इसमें वो अपने आप को, अगर बात की जाती है उनसे, तो वो कहते हैं कि हम बहुत सफलता की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये बाकी तो खैर 13 तारीख को पता चलेगा कि क्या होगा। ये ऐसा मेरा मानना है। तो ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि नतीजे किस तरह के आते हैं।
फिलहाल पूरी तरह से बीजेपी की साख यहाँ दांव पर लगी हुई है, क्योंकि जिले में 4 सांसद हैं, 2 मंत्री हैं, जबकि उसके अलावा जिले के जो चुनाव को लेकर जो खासतौर से यहाँ प्रभारी बनाए गए हैं वह राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह है, और दूसरी तरफ जिले के जो प्रभारी मंत्री हैं धर्मपाल सिंह हैं। तो ऐसे में यहाँ सभी लगातार डोर टू डोर जा रहे हैं और मतदाताओं को रिझाने की खूब कोशिशें यहाँ हो रही हैं। तो निश्चित तौर पर बीजेपी इस चुनाव को गंभीरता से ले रही है। कहीं ना कहीं उन्हें समझ आ रहा है कि जिस तरह के नतीजे अब आएंगे उसी के आधार पर आगे की राह भी तय हो पाएगी। श्रीपाल तेवतिया, ईटीवी भारत, मेरठ।